अब अपना करियर किक स्टार्ट करें आईटी फील्ड में, वो भी 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ। प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कई स्किल्स एक साथ सीख सकते हैं। आपको कोई प्री कोडिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स आपको आपकी इस करियर जर्नी में साथ देंगे। येलो गैप एजुकेशन सोसाइटी ने अडोबे और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है। अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं तो यहां आपको 100% फ्री करियर काउंसलिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करें। दासना के यतीम नरसिंह नंद का मुसलमानों के खिलाफ एक और जहरीला भाषण। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के साधु यतीम नरसिंह नंद, जो कि खासकर मुसलमान और उसके बाद ईसाइयों पर निशाना साधने में और उनके खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं। गत 28 जनवरी को राजस्थान के जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ। हिंदुवादी संगठनों का ये कार्यक्रम था, जिसमें फिर एक बार यतीम नरसिंह नंद ने खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी इस देश में कब्जा बना लेगी और आने वाले 5 से 10 वर्षों में उनका प्रधानमंत्री बनेगा। और कई अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए, कई मुस्लिम नेताओं को अनशन बोलते हुए यतीम नरसिंह नंद ने फिर एक बार नफरत तथा जहरीली बातें मुसलमानों के खिलाफ कही है। तो हिंदुत्व वॉच के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से हेट स्पीचेस लगातार होती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी। मुसलमान का बेटा अपने धर्म के लिए मर मिटना चाहता है, उस उम्र में हम ड्रामे करते। जैसे एक ड्रामा ये देख लो खड़ा है, ये कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। शादी करोगे नहीं, बच्चे पैदा करोगे नहीं, हथियार तुम्हारे पास है नहीं, मुसलमान सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम्हारी औकात बात करने की नहीं है। और बनाओगे क्या? बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये ऐसे है जैसे हिजड़े शपथ लेते हो कि हम 100 बच्चे पैदा करके दिखाएंगे। हिंदुओं की बातें हिजड़ों की बातें हैं। तुम्हारी औरतों से बच्चे नहीं पैदा हो रहे। तुम्हारी औरतें रोज मुसलमानों के घर में चली जाती हैं। जिसे तुम माता कहते हो वो गाय रोज काटी जाती है और बात करते हो हिंदू राष्ट्र की। और ये कब होता है? तब जब देश में तुम्हारा हिंदुओं का राज है। भाई इससे बड़ी हिंदुत्व की सरकार तो कभी आने से नहीं। हर जगह तुम ही तुम हो। कहते हैं जी संतों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। क्या तुम्हारी सरकार ने मुसलमानों की आबादी पर कोई कंट्रोल लगाया? क्या तुम्हारी सरकार में मंदिर टूटने बंद हो गए? क्या तुम्हारी सरकार में गाय कटनी कसम खा के दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि भाई अब देश में गाय नहीं कटती? कह सकते हो? एक राम मंदिर क्या बना? केवल एक पार्टी का ऑफिस बना है। उनकी योजना है बेटी को किसी तरह पटा लो, बेटे का कर दो कत्ल, काफिर ने जो कमाया सब अपना। और धर्म के नाम पे ऐसे धर्मगुरु जो कभी गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर देते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कोई मुसलमानों ने थोड़े घोषित किया था। गांधी को राष्ट्रपिता तुमने घोषित किया, हिंदुओं ने, तुम्हारे बाबाओं ने। उस गांधी को जिसने एक रात में 1 करोड़ हिंदू मरवाए, उस गांधी को हमारे बाप दादाओं ने राष्ट्रपिता घोषित किया। पहले जो कश्मीर का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का था, अब वो 3.25 लाख करोड़ सालाना का हो गया। जो पहले सरकारें 1.5 लाख करोड़ उन मुसलमानों को जिन्होंने हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करके हमारे भाइयों को वहां से भगा दिया, उन्हें जो 1.5 लाख करोड़ सालाना दिए जाते थे, अब वो 3.25 लाख करोड़ हो गए। पहले आर्मी वाले लोग कभी कभी एनकाउंटर भी कर देते थे। अब हमारी हिंदुओं की सरकार है तो आर्मी क्या करती है? जब ईद आती है तो बकरे का गोश्त मुसलमानों के घर में पहुंचाती है। भैया धारा 370 खत्म हो गई, अब तुम हमारे ऑफिशियल दामाद हो गए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा महाराज। और अगर कोई भगवान का बड़ा चमत्कार हुआ
और 2029 में ये नहीं हुआ तो 2034 में धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती भारत को भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में तो खाली पड़े हुए हैं और उनके यहां महाराज सोने को जगह नहीं है। वो शिफ्टों में सोते हैं और शिफ्टों में सोने वालों को उनके मौलाना, उनके मौलवी केवल एक बात बताते हैं कि केवल अपनी आबादी बढ़ाकर इस देश पर कब्जा करो, फिर सारे मर्दों का कत्ल कर देना, औरतों को अपनी रखेल बना के रख लेना या बाजार में बेच देना। जो कुछ इन काफिरों का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ओवैसी एमपी बना क्यों? क्योंकि भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। और हिंदुओं में आदमी एमपी बनता है क्यों? क्योंकि बड़ी कोठी बनानी है, अपने बच्चों को विदेश भेजना है और बड़ा अपना तामझाम रखना है। हमारे यहाँ नेता भी केवल दलाली के लिए बनते हैं, उनके नेता बनते हैं धरती के इस्लामीकरण के लिए। कि एक एक मुसलमान का बच्चा जो ये शपथ ले रहा है कि एक दिन हमारा राज आएगा, हम इस मंदिर को तोड़कर फिर बाबरी तामीर करेंगे, उसका क्या होगा भाई? ये जो सुअरों की तरह बढ़ रहे हैं और इनके 15-15 साल के लड़के, हमारे लड़के, नौजवान लड़के ड्रामों में लगे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं और उनके 12-12 साल के लड़के, 10-10 साल के लड़के हथियार लेकर मर मिटने की तैयारी कर रहे हैं। और हम कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। कैसे बना लोगे भाई? दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का केवल एक सपना है, भारत को खाकर, भारत को हजम करके पूरी दुनिया से लड़ना है। लेकिन तुम्हारा कोई महात्मा, तुम्हारा कोई नेता, तुम्हारा कोई हिंदू राष्ट्र वाला इसकी बात भी नहीं कर सकता और फिर भी तुम्हारे मन में है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसे कहते हैं मूर्खों के दिवा स्वप्न। इनसे बाहर निकलो और वो काम करो जो राम ने किया था, वो काम करो जो कृष्ण ने किया था, वो काम करो जो बजरंगबली ने किया था, वो काम करो जो हमारे बाबा परशुराम ने किया था, जो हमें शोभा देता है। धर्म के लिए मर मिट जाने का काम